Hello everyone, welcome all of you in our session. In this video, we will discuss chapter number 5, The Happy Prince, grade 9, CBSE from the book Moments, part 2. Part 1 मैं already explain कर चुकी हूँ. इस वीडियो में हम पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं. अगर आप लोगों ने किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो है आप अपनी पढ़ाई को ठीक से अच्छे से कर पाए. तो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की. चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. आप लोगों ने हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि जो हैप्पी प्रिंस जब तक जीवित थे वो बहुत खुश थे. हैप्पी प्रिंस के मरने के बाद लोगों ने उनका स्टैचू बना दिया था एक लंबे से टॉल कॉलम पर, लंबे से खंबे पर, पिलर पर, जिसकी वजह से अब वो पूरी दुनिया में जितनी भी जो है आसपास उनके शहर में, सिटी में जितनी भी दुख पीड़ित लोग हैं वो सब देख पाते हैं. उनको सबको वो दुख बहुत झेल नहीं पाते वो उस टाइम वो दुख को. और उनकी पूरी जो बॉडी थी उस पे पूरे पे गोल्ड प्लेटेड थी उनकी पूरी जो बॉडी थी. और उनकी जो आईज थी उसमें बहुत कीमती कीमती रेयर सफ़ायर्स लगे हुए थे. और उनकी स्वॉर्ड में जो तलवार होती है उसका जो मूठ होता है ना, पकड़ने वाला एरिया, उसमें हिल्ट में एक रेड रूबी भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता है वो उनको पूरी पार्ट्स को जो है सबको अलग होना, इन सारी कीमती चीज़ों से, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन था, उन सब से वो अलग होना चाहते थे. ऐसा ये हुआ उनके साथ कि एक स्वैलो जो है वो उड़ के आता है उनके पास. वो इजिप्ट जा रहा होता है, माइग्रेशन में था वो, और वो इजिप्ट जाता है, बीच में रुक जाता है. तो वहाँ वो देखता है कि स्वैलो जो हैप्पी प्रिंस है वो उसकी हेल्प लेते हैं स्वैलो की. और वो उनकी जो स्वॉर्ड में रेड रूबी लगा हुआ था, डायमंड जो था, रेड डायमंड, वो निकलवा के एक लेडी टेलर के यहाँ भिजवा देते, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थी. उसके पास अपने बच्चे को, जो कि बुखार में पीड़ित था, उसको जो है देने के लिए, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, जो उसको जो है वो स्वैलो के थ्रू पहुंचवा देते हैं रेड रूबी वहाँ पे, ताकि वो अपने बच्चे को कुछ खिला पिला सके. ठीक है, तो इतना जब उसने किया, उसके बाद अगली बार अगले दिन जो स्वैलो था वो दोबारा से प्रिंस के पास आता है और उसको बोलता है कि ठीक है चलिए अब मैं जाता हूँ, आपने मुझसे एक रात रुकने के लिए बोला था, आपकी मैंने हेल्प कर दी. स्वैलो जो है वो काफ़ी काइंड नेचर का था, इसलिए उसने उसकी हेल्प कर दी स्वैलो की, हैप्पी प्रिंस के कहने पर. और स्वैलो जो है वो अगले दिन उससे अलविदा लेने के लिए पहुँचने लगा वहाँ पे. जब अगले दिन जब वो वहाँ पहुँचा उसको गुड बाय बोलने के लिए, तभी क्या होता है वो उसको एक दिन रिक्वेस्ट करने के लिए और रोकने लगता है कि तुम एक दिन के लिए और मेरे साथ रुक जाओ. तो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को आगे. I will wait with you with one night longer, said the swallow, who really had a good heart. अब स्वैलो बोलता है कि ठीक है, मैं आपके साथ एक रात और रुक जाऊंगा, और जिसका वाकई में सच में बहुत नेक दिल था स्वैलो. He asked if he should take another ruby to the young playwright. अब वो कहता है कि क्या उसे एक और रूबी जो है वो उस प्ले राइटर को देना पड़ेगा. स्वैलो पूछता है कि क्या अब वो एक और रूबी ले जाके प्ले राइटर को दे आए, क्योंकि पहले वो रूबी लेके गया था ना सीमस्ट्रेस के लिए, लेडी टेलर के लिए. अलास आई हैव नो रूबी नाउ, साइड द प्रिंस. प्रिंस कहता है बहुत दुख की बात है यार कि अब तो मेरे पास रूबी भी नहीं है. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आँखें ही हैं मेरे पास जो बस बची हैं अब मेरे पास. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. मेरी आँखें ही मेरे पास बची हैं जो कि बहुत कीमती सफ़ायर से बनी है, बहुत ज़्यादा कीमती जो है वो उसमें रत्न हैं, तो जो कि हज़ारों साल पहले भारत से लाए गए थे. तो आप लोगों को जैसे पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारे इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था, सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे पहले. तो जैसे जैसे रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया और वो सब जो है उसको पार्ट करते हुए चले गए, लेते हुए चले गए. तो यहाँ से कई सालों पहले जो है कुछ कीमती चीज़ें यहाँ से और बहुत सारे देश में चली गई हैं, तो वही शायद उसमें से कोई सफ़ायर्स जो उसकी आईज़ में लगे हुए थे हैप्पी प्रिंस की. तो वो बोलता है हैप्पी प्रिंस कि मैं जो बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले जो वो लाए गए थे सफ़ायर्स भारत से, वही सफ़ायर जो है वो मेरी आंखों में लगे हुए हैं. तो ही ऑर्डर्ड द स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट. उसने ऑर्डर दिया
जो प्ले राइटर स्वेलो था उसने, हैप्पी प्रिंस ने जो है ऑर्डर दे दिया उसको कि वो स्वेलो को कि वो उसकी जो एक आँख है उसको निकाले और प्ले राइटर को जाकर दे दे। जो प्ले राइटर था जो कि अपना प्ले लिख रहा था लेकिन वो लिख नहीं पा रहा था, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास ना तो उसकी अंगीठी में, एनवायरनमेंट बहुत ठंडा था, उसकी अंगीठी में जलाने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास, और वो भूख की वजह से काफ़ी कमज़ोर भी हो रहा था और उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं था ताकि वो अपना प्ले लिख पाए। अब वो बहुत लाचार हो गया था, वो अपना प्ले नहीं कंप्लीट कर पा रहा था। वो एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए प्ले लिख रहा था। स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस ने ऑर्डर दे दिया स्वेलो को कि वो उसकी एक आँख निकाल के जाके उस प्ले राइटर को दे आए। He will sell it to the seller and buy firewood and finish his play, he said. जो हैप्पी प्रिंस था वो कहता है कि वो जो रत्न है, मैं जो सफ़ायर भेज रहा हूँ, वो क्या करेगा, उसका बेच देगा किसी ज्वेलर को, अपने लिए अंगीठी के जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ खरीद लेगा और अपना, ताकि वो अपना प्ले कंप्लीट कर पाए। Dear Prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. स्वेलो कहता है हे प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो इतना कह के रोने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, प्रिंस कहता है कि मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो, ठीक है, तुम बिल्कुल भी अपनी बात मत सुनो, अपने दिल का मत करो, कुछ भी जो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ वो तुम करो बस। देख सकते हो आप कि स्वेलो और हैप्पी प्रिंस साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं किसी चीज़ की। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। तो वो जो स्वेलो था वो उसकी आँख निकाल लेता है अपनी चोंच से और उसमें उड़ जाता है, उसको लेके सफ़ायर को उस यंग मैन की तरफ, उसका जो गैरेट था, उसका जो कमरा था अटारी, उस पे जाके वो और उसकी तरफ उड़ जाता है। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. उसके घर के अंदर जाना बहुत आसान था क्योंकि उसकी जो घर की छत थी उसमें एक होल हो रखा था, एक छेद हुआ था। Through this he darted and came into the room. वहाँ से उसने अंदर वो फुदक के अंदर गया उस छेद में से और वो अंदर कमरे में चला गया। The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. उसके जो लड़का था वो प्ले राइटर जो था, उसने शायद अपना हाथ जो है वो ऐसे ऐसे सर पे कवर करके उसने अपना रखा हुआ था, कानों को जो है दबा रखा था अपने हाथ से, ताकि जो है वो इस वजह से, शायद इसी वजह से वो जो बर्ड्स की फ्लटर थी, जो पंखों के उसके फड़फड़ाने की आवाज़ थी चिड़िया की, वो नहीं सुन पाया। और जब उसने मुंह उठा के ऊपर देखा तो उसने देखा कि जो उसके मुरझाए हुए विदर्ड वायलेट्स थे, मुरझाए हुए वायलेट्स के फूल रखे हुए थे बराबर में, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा सैफायर पड़ा हुआ है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। वो एकदम से एक्साइटेड होके बोलता है, अरे वाह, मेरी तो लगता है फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, मेरी जो है तारीफ़ करने वाले लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा। दिस इज़ फ्रॉम सम ऑफ ग्रेट एडमायर। ये शायद किसी मेरे बहुत बड़े चाहने वाले ने ज़रूर भेजा होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। तो अब मैं जो है अपना प्ले कंप्लीट कर सकता हूँ बहुत आराम से। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अगले दिन जो स्वेलो था वो हार्बर पर उड़कर चला गया। हार्बर क्या होता है बच्चों? हार्बर होता है बंदरगाह, बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पर शिप्स आके रुकते हैं, जहाँ पे उनका माल उतरता है, शिप्स का गोडाउन जो होता है, जहाँ उनका स्टॉपेज होता है, उसको हार्बर बोलते हैं। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. वो देखता है कि वो वहाँ जाके एक बड़े से कंटेनर का जो बर्तन था, एक बर्तन पे जाके बैठ जाता है और वो देखता है कि बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे सेलर्स। I'm going to Egypt, cried the swallow. But nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता है खुशी में, स्वेलो, आज मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सभी लोग
अपने अपने काम में बिजी रहे। लेकिन जब जो है चांद निकलने लगा तो वो दोबारा से उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। वो दोबारा से उसके पास जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। वो बहुत एक्साइटमेंट में बोलता है उसको, मैं तुम्हारे पास तुम्हें अलविदा बोलने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। प्रिंस उससे फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है, हे स्वेलो, छोटी सी स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात के लिए और नहीं रुकोगी? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. Swallow उसको जवाब देता है कि यहाँ पे बहुत सर्दी है और कुछ ही टाइम में क्या होगा, बर्फ़ गिरने लगेगी यहाँ पे। In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और इजिप्ट में क्या होगा कि सूरज निकला हुआ होगा, एकदम गरम गरम सूरज जो है वहाँ पे हरे हरे पाम ट्रीज़ पर पड़ता होगा, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो मड में आके आराम से लेजीली आलसियों की तरह जो है वो वहाँ पे पड़े हुए होंगे। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. जो हैप्पी प्रिंस है वो उसको बताता है कि वो उसको क्यों रोकना चाहता है। तो कहता है कि नीचे चौराहे पर जहाँ पर उसकी स्टैचू लगा हुआ था, वो कहता है नीचे चौराहे पर, स्क्वायर बिलो मीन्स जो चौराहा है, रास्ता है चार रास्तों दिशाओं का। इन द स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक वहाँ पर एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। उसकी जो माचिस है सारी वो गटर में गिर गई हैं और वो सारी खराब हो गई हैं। उसकी जो सारी माचिस हैं वो गटर में गिर गई हैं और सब खराब हो गई हैं। ऐसा हैप्पी प्रिंस ने उसको इंटीमेट बताया, सारा इन्फॉर्म किया स्वेलो को। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। उसके पिता उसको बहुत मारेंगे अगर वो अपने घर पे पैसे लेकर नहीं जाती है और वो बहुत रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास कोई भी शूज़ और सॉक्स भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो छोटा सा सर है वो भी, बेयर मीन्स होता है बच्चों नंगा, मतलब खाली है उसका। आई मीन उसने कोई भी कैप वगैरह नहीं पहना इतना कोल्ड एनवायरनमेंट में भी। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। मेरी दूसरी आँख भी ले लो, निकाल दो और वो उसको ले जाकर दे दो, उसके पिता उसको नहीं मारेंगे तब। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. अब स्वेलो कहता है, मैं, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम पूरे अंधे हो जाओगे फिर। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। प्रिंस कहता है, स्वेलो, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। वो उसको बेचारा बेमन से जो है स्वेलो उसकी आँख, दूसरी आँख भी निकाल लेता है हैप्पी प्रिंस की, और वो उड़ जाता है नीचे की साइड उसको ले जाके सफ़ायर को। ही सूप्ड पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड। वो उड़ जाता है उस मैच गर्ल के, जो लड़की थी उसके आसपास से उड़ता है और वो जो ज्वेल था उसको गिरा देता है उसकी हथेलियों में, जो छोटी छोटी हथेलियाँ थी उसकी, उसमें गिरा देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. कितना खूबसूरत कांच का टुकड़ा है, वो चीखते हुए चिल्लाते हुए वापस अपने घर की तरफ भाग जाती है खुशी खुशी। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. स्वेलो वापस से उड़ के प्रिंस के पास आता है और कहता है, तुम अब पूरी तरीके से अंधे हो तो मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा हमेशा के लिए। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। वो उसको कहता है कि नहीं नहीं स्वेलो, तुम्हें जो है इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। स्वेलो ने मना कर दिया जाने से और उसके पैरों में जाके सो जाती है।
All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. हर रोज़ अगले दिन से वो प्रिंस के शोल्डर पे आके बैठ जाती थी और वो बैठ जाता था स्वेलो, और वो उसको जितनी भी अजनबी, वो ज़मीन जो उसके लिए अजनबी थी, उस ज़मीन पे जो भी वो देखता था वो सब जो है स्टोरीज उसको हैप्पी प्रिंस को बताता रहता था. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. प्रिंस कहता है, हे प्रिय स्वेलो, तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हो, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन इस सबसे ज़्यादा अच्छा तब होगा जब तुम मुझे इस दुनिया में रहने वाले आदमी और औरतों के दुख बताओगे. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. कोई भी रहस्य जो है वो दुख से बड़ा नहीं होता है, दुख के जितना बड़ा नहीं होता है. मिस्ट्री मीन्स होता है बच्चों रहस्य, और मिजरी मीन्स होता है दुख. कोई भी रहस्य दुख के जितना बड़ा नहीं होता है. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर. मेरे शहर के ऊपर से उड़ो जो है स्वेलो, और देखो कि वहाँ तुम्हें क्या दिखता है और मुझे वो बताओ. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो swallow जो है वो उड़ता है उस पूरे बड़े से शहर के ऊपर से, और वहाँ पे वो देखता है कि जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने घरों में पार्टियां कर रहे हैं. अपने घरों में जो है उनके खूबसूरत खूबसूरत से जो घर हैं उसमें खुशियां मना रहे हैं. लेकिन जो गरीब हैं, जबकि भिखारी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनके दरवाजे पर बैठे हैं. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children. वो अंधेरी गलियों में उड़ता है स्वैलो, और वो देखता है कि जो भूखे बच्चे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे भूखे रहते हैं, उनके बिल्कुल वाइट फेसेस हो गए हैं. उनके पास खाने को न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ नहीं मिल रहा है उनको, कोई भी न्यूट्रिशन, तो इस वजह से बिल्कुल उनका चेहरा फीका पड़ गया है. लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स. गरीब बच्चे बेचारे कैसे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल लाचार नज़र आ रहे हैं उस अंधेरी गलियों में. अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. आर्चवे, ब्रिज का जो आर्चवे था, एक पुल जो था, पुल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना रोड क्रॉस करने वाला, उस जगह पर दो छोटे छोटे बच्चे जो है वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, ताकि वो एक दूसरे को गर्म कर सकें, एक दूसरे की बॉडी में से जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें. हाउ हंग्री वी आर, दे सेड. वो कहते हैं कि कितने भूखे हैं हम. एक्चुअली उन लोगों के पास कपड़े नहीं थे, कुछ खाने के लिए नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब थे वो बच्चे, इसलिए वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए पड़े थे ताकि उनको कुछ गर्माहट मिल सके. उस पुल के नीचे चुपचाप बेचारे दोनों पड़े हुए थे. यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन. जो वॉचमैन था वहाँ का, उसने जो है उनको चिल्ला दिया, डांट के बोल दिया, तुम्हें यहाँ पर नहीं पड़े रहना चाहिए, और वो बेचारे बच्चे बाहर बारिश में भाग गए. Then he flew back and told the prince what he had seen. वो फिर वापस उड़ जाता है स्वेलो, हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और वो सब बता देता है जो वो देखता है. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. जो हैप्पी प्रिंस है वो बोलता है कि मेरा जो बॉडी है वो क्या है, पूरा किससे कवर है, गोल्ड से, बहुत ही प्योर क्वालिटी का गोल्ड से मेरी जो बॉडी है वो कवर्ड है. तुम क्या करो, एक एक पत्ती निकाल निकाल के गरीबों को देते जाओ. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन sorry The living always think that gold can make them happy. जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, समझते हैं कि जो गोल्ड है वो उनको क्या कर सकता है, खुश कर सकता है. तो तुम क्या करो, मेरी बॉडी पे से जितना भी गोल्ड है, प्योर क्वालिटी का जो गोल्ड है, वो एक एक करके पत्ती पत्ती कर करके निकाल के तुम जो है गरीबों में बांट दो. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off
till the happy prince looked quite dull and grey. पत्ती पत्ती करके, एक एक पत्ती करके उस प्योर क्वालिटी के गोल्ड का स्वेलो जो है वो निकालता गया। जब तक निकालता गया, जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो ग्रे कलर का नहीं दिखने लगा और वो बिल्कुल भद्दा सा नहीं हो गया, तब तक वो निकालता रहा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street. पत्ती पत्ती करके वो पूरी गोल्ड की वो गरीबों को देता रहा स्वेलो, और जो गरीबों के बच्चे हैं वो बच्चों के चेहरे बिल्कुल एकदम खिलने लगे, गुलाब के जैसे वो हंसते थे, गलियों में खेलते थे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, वो लोग अब बहुत खुशी खुशी बोलते थे, हमारे पास खाने के लिए रोटियां हैं अब। Then the snow came, and after the snow came the frost. फिर बर्फ़ गिरने लगी और बर्फ़ के साथ जो है वो धुआं भी, मतलब फॉग भी होने लगा। The streets looked as if they were made of silver. बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती थी कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरने लगी कि जो वो है गलियां हैं वो कैसे लगने लगी कि बिल्कुल जैसे कि चांदी से बनी हुई हैं गलियां। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सब लोग जो है वो फर्स में आने लगे, यानी कि सारे लोग जो है वो अपने विंटर जो क्लॉथ्स थे वूलन उनको निकाल दिए थे। सब लोगों ने विंटर क्लॉथ्स निकालना शुरू कर दिया, पहनना शुरू कर दिया। एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइज, और वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या करते थे, स्कारलेट कैप्स पहनते थे, एक कैप रेड कलर का जिसकी नीचे नॉट बांधते हैं ऐसे, वो स्कारलेट कैप्स जो है पहनने लगे बच्चे और आइस पर स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। जो पुअर प्रिंस था, लिटिल स्वेलो था बेचारा, वो बहुत ठंडा और ठंडा होता चला जा रहा था एनवायरनमेंट की वजह से, और वो प्रिंस को नहीं छोड़ पाएगा, वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। वो जो बेकरी होती है, बेकरी के बाहर जो चूरा था उसका बेकरी का, वो सब वो वहाँ पे खाने लगता है जब बेकर उसको नहीं देख रहा होता है। जो बेकर है वो जब नहीं देखता है तो बेकरी का जो वेस्ट है बाहर पड़ा हुआ वो उसको खाने लगता है स्वेलो, और वो कोशिश करता है कि कैसे भी वो अपनी बॉडी को गर्म कर सके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। एनवायरनमेंट बहुत ठंडा था, वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा था इसलिए, और अपने पंखों को, जो वो पंख हैं उसके, उनको फड़फड़ा रहा था ताकि जो है उसकी बॉडी में गर्माहट आ सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, बट आखिरकार उसको अंत में पता था कि वो अब नहीं जी पाएगा, वो मर जाएगा। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके पास बस अब इतनी ही ताकत बची है कि वो एक बार और उड़ के प्रिंस के शोल्डर तक जाकर बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। जो स्वेलो था वो फुसफुसा के धीरे से, बिल्कुल जैसे कि उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, ऐसे बोलता है, हे प्रिंस, अच्छा मैं चलता हूँ, गुड बाय, अलविदा, क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम अंत में इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। स्वेलो को हैप्पी प्रिंस बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आखिरकार इजिप्ट जा रहे हो, तुम मुझे मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रुके, मेरे कहने पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो तुम मुझे मेरे लिप्स पर किस कर सकते हो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। स्वेलो कहता है जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मौत के घर। मौत तो भाई होता है नींद का, क्या नहीं होता। बहुत आसानी से उसने ये बात बोल दी। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो इतना कहने के बाद हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पर किस करता है, और किस करते ही वो मर जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। At that moment a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. उसी क्षण जो है एक अजीब सी टूटने की सी चीज़ स्टैचू के अंदर से टूटने की सी आवाज़ आती है।
ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ अंदर टूटा हो उसकी बॉडी में. द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू. और सच ये था कि जो लेड से बना हुआ उसका दिल था वो क्या हो गया था, दो पार्ट्स में टूट गया था. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट. और ये सच में बहुत ही तूफानी भयानक भयानक ठंड थी. ये जो एनवायरनमेंट था, ये जो ठंड पड़ी थी इस बारी, ये सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक और भयानक ठंड थी. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. अगली सुबह जो मेयर थे वहाँ के, वो उस चौराहे पर अपने दोनों दो नहीं जितने भी थे टाउन काउंसलर्स के साथ जो है वो वॉक पर आए. As they passed the column, he looked up at the statue. जैसे ही वो उस चौराहे के पास से गुजरे, उस खम्बे के पिलर के पास से उन्होंने स्टैचू की तरफ देखा. डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड. वो खुद से कहते हैं ये कितना भद्दा सा दिखता है हैप्पी प्रिंस जो है. हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स, हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. टाउन काउंसलर्स भी बोलते हैं हाँ सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता है, बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखता है ये. और जो कि हमेशा क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं. जो भी मेयर बोलता है वो उसकी हाँ में हाँ बोल देते हैं. हाँ सच में ऐसा हुआ है. द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गोन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर. इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर. अब वो कहता है मेयर कि उसकी आँखों, उसकी तलवार से रूबी नहीं है, उसकी आंखें भी जा चुकी हैं और वो बिल्कुल भी गोल्डन भी नहीं रहा है. मेयर कहता है, और वो कहते हैं कि अब बस ऐसा लगता है कि कुछ भिखारी से थोड़ा सा सही लग रहा है, अदरवाइज बिल्कुल बेकार लगने लगा है ये. लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स. टाउन काउंसलर्स भी बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, भिखारियों से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, बस भिखारी से. एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर. मेयर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है, और देखो एक यहाँ पे सच में एक मरी हुई चिड़िया भी पड़ी है. वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर. एंड द टाउन क्लर्क मेड द नोट ऑफ द सजेशन. जो मेयर था वो बोलता है कि हमें ना एक प्रोक्लेमेशन, हमें एक नोटिस जो है वो इशू कर देना चाहिए कि जो बर्ड्स हैं वो क्या है, उनको अलाउड नहीं है, उनको परमिशन नहीं है कि वो यहाँ पे मर सके. मतलब वो कोई भी इंसान या कोई भी बर्ड जो है वो अपनी मर्जी से मरने जाएगी वहाँ पे. ऐसा उन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ एक नोटिस इशू कर देना चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ पे मरना अलाउ नहीं है. और जो टाउन क्लर्क था उसने नोट भी बना लिया इस चीज़ का, जो उसने सजेशन दिया था उसका नोट भी बना लिया उसने. ये देख सकते हैं ये लोग खड़े हुए हैं इधर वॉक पर जब आए हैं, और चिड़िया जो है स्वेलो वो मरी हुई पड़ी है उसके पैरों के पास. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. उन लोगों ने क्या किया, वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उन लोगों ने उतरवा दिया. जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में वो बोलते हैं कि वो अब ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं बचा था और अब किसी काम का भी नहीं बचा था. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस. जो भट्टी होती है ना, भट्टियाँ, उसमें जो है उन्होंने उस स्टैचू को मेल्ट करने के लिए डाल दिया. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. जो उस फैक्ट्री में जो वर्कमैन था, काम करने वाला मजदूर था, वो बोलता है ये क्या अजीब सी चीज़ है. This broken lead heart will not melt in the furnace. ये भट्टी में जो टूटा हुआ दिल है ये तो जल ही नहीं रहा है. We must throw it away. हमें इसे फेंक देना चाहिए. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. तो उन्होंने वो दिल के जो टुकड़े थे उन दोनों को कहाँ फेंक दिया, जहाँ पे उस एक कूड़े के ढेर पर, जहाँ पे ऑलरेडी मरी हुई चिड़िया भी स्वेलो जो है वो पड़ी थी. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. गॉड ने अपनी एंजल को बोल दिया कि शहर में से मुझे दो खूबसूरत सी चीज़ें ला कर दो, और उस एंजल ने जो है गॉड को लेडन हर्ट और डेड बर्ड ले जाकर दे दिया. वो जो स्वेलो था मरा हुआ और हैप्पी प्रिंस का हर्ट था, वो दोनों चीज़ें ले जाके गॉड को दे दी. यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड. भगवान उसको बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ चुनी है. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी. जो मेरा
वो है स्वर्ग का गार्डन है, उसमें ये जो चिड़िया है वो हमेशा क्या करेगी, गाती रहेगी। और जो शहर है मेरा सोने का, वो जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या करता रहेगा, उसमें मेरी गुणगान करता रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।